बुर्का भी ऐसे होता है जिस बुर्के को खुद बुर्के की ज़रूरत होती है, ऐसा पर्दा जिसे खुद पर्दे की ज़रूरत है। असल तो पर्दा जो है वो हमारे यहाँ तो इधर रवाज बहुत कम हो गया ना, ऐसे हैं जिनसे पर्दा करना फ़र्ज है। उनमें से पहला ये है चचा ज़ाद भाई, इसी तरह फुफ्फो ज़ाद भाई, मामू ज़ाद भाई, खाला ज़ाद भाई। चचा ज़ाद भाई, फुफ्फो ज़ाद भाई, मामू ज़ाद भाई, खाला ज़ाद भाई, इनसे पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह देवर से, जेठ से, बहनोई से, आम तौर पर ये बहुत बड़ी हमारे अंदर गलती और कोताही है कि तकरीबन 90% मस्तूरात, 90% हमारी लड़कियां वो बहनोई से पर्दा कोई नहीं करती, और बहनोई भी इस चीज़ का एहतमाम नहीं करते। तो ये बहनोई हमारे लिए नामहरम है, उसे पर्दा करना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही फुप्पो के घर वाला, फुफ्फा जो है हमारा, उसे भी पर्दा करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह खाला के घर वाला, हमारा खालू जो है, उसे पर्दा करना भी ज़रूरी है। इसी तरह शोहर का चाचा मामा, उसे पर्दा करना भी ज़रूरी है। इसी तरह शोहर का अपना फुप्पा जैसे, इसे पर्दा करना ज़रूरी है। इसी तरह शोहर का फुप्पा, इसे पर्दा करना भी ज़रूरी है। शोहर के खालू से पर्दा करना वो भी ज़रूरी है। और इसी तरह खामिद का भतीजा है, खामिद का भांजा है, इसे पर्दा करना ज़रूरी है। अब एक जो है ना, ये पते की बात कि हमारे यहाँ एक ये सवाल होता है कि देखो हम घर में रहते हैं तो घर में ये सारे लोग हैं, हम एक ही घर में रह रहे हैं और एक ही घर में ये सारे लोग हैं। मसलन अब 3-4 भाई इकट्ठे हैं तो उसके अंदर चचा ज़ाद भाई भी आ जाता है, मामू ज़ाद भाई भी आ जाता है, खाला ज़ाद भाई भी आ जाता है, और इसी तरह ये नामहरम उनका अक्सर हमारे घर में आना जाना रहता है। तो हम घर में रहते हुए कैसे पर्दा कर सकते हैं? तो इसके लिए भी ये चंद तदाबीर जो है ना वो मैं बताता हूँ। अगर लिखने वाली हैं मस्तूरात तो वो इसे बेशक नोट कर लें। और इब्तिदान मैंने ये बात अर्ज़ की है कि जब हम अमल की नीयत से नोट करेंगे और अभी से हम दिल से इरादा कर लेंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमने इसके ऊपर अमल करना है, तो अल्लाह ताला अमल की फिर तौफीक भी अता कर देंगे इंशाअल्लाह। तो अगर घर में इनका आना जाना है तो क्या करें? तो पहली बात यह है कि भाई हम घर में, अपने घर में हर वक्त होशियार रहें और हद्दुल इम्कान बेपर्दगी के मौके से बचें। उसके लिए क्या, दुपट्टा हर वक्त हमारा सर पे हो। और मर्द हजरात, आप अपने मर्द हजरात को ये बात समझाएं कि भाई जब आप घर में आए, और शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि जब आप घर में आने लगो, आप दरवाजे पे पहुंचो, दरवाज़ा बजा दो, या आप खांसी करो इतनी आवाज़ से कि अंदर औरतें हैं, अगर वो खुदा न खास्ता उनका दुपट्टा वगैरह उतरा हुआ है तो वो अपना दुपट्टा सही कर लेंगी। तो मर्द हजरात को आप ये बात समझाएं कि भाई आप जब भी घर आने लगें या तो दरवाज़ा बजा दिया करें, या बुलंद आवाज़ से आप खांसी कर लिया करें, या जो है ना पाँव की आहट से यानी हमें पता चल जाए। तो इसका एहतमाम हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। जैसे कि कोई नामहरम वो घर में आने लगे, दाखिल होने लगे, तो आपको अगर ज़रूरत नहीं है बगैर आप कमरे में चली जाएं, अपना दुपट्टा तो ठीक किया हुआ है। और फिर मस्तूरात की तरफ से एक ये भी आता है सवाल कि जी वो हमारे घर जो है ना नामहरम वो तो बता के नहीं आते, अक्सर उनका आना जाना रहता है तो पता ही नहीं चलता, वो ऊपर से लाजमी आ गए। तो जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेहतरीन सा दुपट्टा हमारे पास होगा, जैसे ही नामहरम आप उसे चेहरा दूसरी तरफ फेर रहे, जैसे ही नामहरम आया तो आपके पास वो दुपट्टा है, तो वो दुपट्टा जो है ना वो आप सही तरह करके उससे अपना चेहरा ढांप लें, अपने चेहरे के ऊपर जो है ना वो दुपट्टा दे लें।
الغرض کہ بندہ جب کوشش کرے گا تو انشاءاللہ کوشش کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صورتیں خود بخود ہی ذہن میں ڈال لے گا۔ باقی رہی بات یہ کہ اپنی طرف سے تو پورا اہتمام کیا ہے، پورا اہتمام کیا ہے۔ جب کوئی نامحرم آ رہا ہے ہم بغیر ضرورت اندر کمرے میں چلی گئی، جب کوئی نامحرم آ رہا ہے دوپٹہ ہم نے سر پہ کر لیا، جب کوئی نامحرم آ رہا ہے تو ہم نے کوشش کی اپنے چہرے کو جتنا ہو سکا ڈھانپ لیا ہے۔ یہ اتنی کوشش گھروں کے اندر ہم خود کر لیں، اور اگر جو باقی رہ جائے گا اس کے اوپر ہم توبہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ کے در سے امید ہے کہ اتنی کوشش ہم نے کر لی ہے، باقی اس کے اوپر ہم توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے ہماری جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔